नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। जिस तरह से जेजेएन ने आपको दिखाया है कि हल्द्वानी में छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं और 7 तारीख को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के पदों पर होने वाले जो प्रत्याशी अपना दावा कर रहे हैं, उनकी किस्मत का फैसला होगा कि आखिर इस पद पर कौन विराजमान होगा। अलग अलग प्रत्याशी अपने अपने पद को लेकर दावेदारी कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर अभी हमारे साथ मौजूद है उपाध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे अशोक सिंह बोरा। इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि इनका क्या मैनिफेस्टो है, किस तरह से ये अगर चुनाव जीतते हैं तो आगे क्या कार्य इनकी ओर से किए जाएंगे और ये भी जानेंगे कि इससे पहले असुविधाएं कितनी थी और उनको ठीक करने के लिए इनकी ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका मैनिफेस्टो क्या है और किन मुद्दों के साथ ये धरातल पर उतरे हैं और जो एमबीपीजी के छात्र हैं वो इन्हें वोट आखिर क्यों दे। सर, बहुत बहुत स्वागत है जेजेएन न्यूज में आपका। धन्यवाद। मैं अशोक सिंह बोरा एमबीपीजी महाविद्यालय से इस बार उपाध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं 7 नवंबर को हमारे महाविद्यालय में चुनाव होने जा रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड में एक ही तारीख को चुनाव हो रहे हैं और ये है कि विगत कई वर्षों से मैं छात्र हितों में कार्य कर रहा हूँ और लॉकडाउन में भी मैंने जनसंपर्क में रहकर जन सेवा करी। और हमारा मैनिफेस्टो ये है कि जैसे कि आप देख सकते हैं महाविद्यालय में जिस प्रकार से पार्किंग की समस्याएं हैं, पार्किंग की समस्याओं से दूर अगर कॉलेज की बाहर पार्किंग की समस्याएं तो कॉलेज के बाहर की हो गई, बाकी महाविद्यालय के अंदर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो एडमिशन होते हैं 3-3 महीने तक चलते हैं, इस पर भी कोई टीचर ध्यान नहीं देता क्योंकि कुछ बच्चे दूर दराज से पहाड़ से आके भी उनका एडमिशन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, फिर वो यहाँ से धक्का खा के वहाँ पहाड़ जाते हैं, उनका साल बर्बाद होते हैं। इसको ही लेके हमने कई बार मांग उठाई है कि एडमिशन सुनिश्चित समय पर और सुनिश्चित तरीके से होने चाहिए। और बाकी हाइजीन को लेके प्रॉब्लम है, पर हमारे पिछले अध्यक्ष जो कार्यरत हैं उनने कई कार्य किए हैं वैसे तो, बाकी और शिक्षा के क्षेत्र में ही कार्य करना है हमने, बाकी तो और महाविद्यालय का जो मैनेजमेंट है वो ठीक रहेगा। ठीक है, सर्वप्रथम मैनिफेस्टो में हमारा यह है कि जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी की ब्रांच है वो एमबीपीजी महाविद्यालय में खुलनी चाहिए क्योंकि कुमाऊं का सबसे बड़ा महाविद्यालय एमबीपीजी महाविद्यालय है। सर्वप्रथम कुमाऊं यूनिवर्सिटी को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो उनका सबसे बड़ा महाविद्यालय एमबीपीजी महाविद्यालय, सबसे पहले वहीं कुमाऊं की एक ब्रांच होनी चाहिए जिससे कि बच्चा बार बार नैनीताल के चक्कर ना काटे। छोटी छोटी बात के लिए यहाँ से नैनीताल जाना पड़ता है और जो आरटीआर ये फॉर्म भरते हैं फेल होने के बाद, इसमें भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा। बाकी यहाँ ब्रांच रहेगी तो कई बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी, बाकी इसी प्रकार का है। हाइजीन की आपने बात करी, कहीं ना कहीं जब हमने धरातल बजाकर लड़कियों से बात करी तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये बोला है कि अभी भी साफ सफाई की बहुत जरूरत है एमबीपीजी कॉलेज में। इस पर अगर आप उपाध्यक्ष का पद जीतते हैं क्या कार्रवाई की जाएगी? हम इस प्रकार से कार्य करेंगे कि 2 टॉयलेट महिलाओं के लिए नए बनाए जाएंगे और पुनः जो पुराने वाले हैं उनको भी सुचारू रूप से चलाया जाएगा और उसमें स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि गर्ल्स वॉशरूम में कुंडियां नहीं है, इतनी बड़ी जो मिस्टेक है। ये कई लड़कियों ने मुझसे संज्ञान में मेरी भी बात आई थी कि कुंडियां नहीं है, तो इसमें हमने प्राचार्य को वो सौंप दिया है, परंतु अब इसमें एक्शन लेने के लिए प्राचार्य ने बोला है, अब देखो कार्य है वो। पार्किंग की बात आपने करी तो लगातार पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई करता है बाहर पार्किंग के उससे, पार्किंग की ओर से कॉलेज प्रशासन पर क्या दबाव आपकी ओर से बनाया जाएगा? देखिए, पार्किंग का जो विषय है वो पूरे हल्द्वानी में ही है क्योंकि जो पार्किंग का इशू है पूरे हल्द्वानी में, जिस प्रकार से डीएम हमारे जो हैं कि पार्किंग को लेके भी नए नए जो नियम लाते हैं उनके लिए भी ठीक है, परंतु पार्किंग महाविद्यालय की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो पार्किंग अलॉट करे कॉलेज को, क्योंकि कॉलेज के बच्चे हैं, छात्र हैं, कॉलेज ही आते हैं और जो कॉलेज के बाहर की पार्किंग है वो छात्रों के लिए पूर्ण रूप से सही नहीं है। या तो सामने वाली अलॉट की जाए या एमबी ग्राउंड में भी पार्किंग बनाई जा सकती है वैसे जिसमें नुमाइश लगती है। चलिए, तो आपके जो दर्शक हमें देख रहे हैं, 7 तारीख को चुनाव है, उनको क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि 7 तारीख को आप उन्हें चुनें जिनने धरातल में रह के कार्य किया है, ना कि हवाई बातें की हैं और सोशल मीडिया में अपना मोटो चलाया है। प्लीज़ आप ध्यान रखें कि जो धरातल में रह रहे हैं जैसे और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उपाध्यक्ष पद में अशोक सिंह बोरा का भी प्लीज़ ध्यान रखना आप लोग। तो ये थे उपाध्यक्ष पद की दावेदारी करने वाले अशोक सिंह बोरा, जिनसे हमने बात करी और जाना कि आगामी चुनाव को लेकर क्या इनका मैनिफेस्टो है। तो इन्होंने हमें बताया कि तमाम तरह की जो इनके मुद्दे हैं उन पर ये काम करेंगे, साथ ही महिलाओं के जो हाइजीन का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है उसको भी ये ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि एमबीपीजी के छात्र और छात्राएं किसके ऊपर अपना भरोसा दिखाते हैं और 7 तारीख को कौन उपाध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान होता है। तो ये थी जेजेएन की
खास ग्राउंड रिपोर्ट, मैं निशा अपने सहयोगी समय के साथ JJN न्यूज हल्द्वानी। नमस्कार।